स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटोर और आपकी दोस्त दीपाली फ्रॉम स्मार्टली यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एसएसबी इंस्टीट्यूट के एक और मज़ेदार लेक्चर में। हमारा इंस्टीट्यूट आपको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करता है। हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ओके। और उसके अंडर आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रोनाउंस। आपके इजी अंडरस्टैंडिंग और कंफर्ट के लिए इस टॉपिक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, राइट। तो आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप उसे देखें और इंग्लिश जल्द से जल्द सीख सकें। तो इसके साथ प्रोनाउंस जिस चीज़ के अंडर आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ये बताता है कि किसी भी वर्ड को यूज़ करके आप एक वाक्य या एक सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, ओके। अब ये 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। हमें पता है कि एक वाक्य को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स हमें चाहिए होते हैं। वो वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। वो हो सकते हैं नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस। आई नो प्रोनाउंस मेरी टॉपिक का हेडिंग है, तो ये आपने सुना है। नाउन्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में, तो आपको इसके बारे में भी पता है। बाकी के बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे जैसे आगे हम मूव ऑन करते जाएंगे वैसे वैसे हमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे, एकदम हमारी टिप्स पे होंगे, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। देन इसमें से हम नाउन्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये सेंटेंस देखिए, एक एग्जाम्पल रखा है हमने आपके समझने के लिए, ठीक है। अब एक सेंटेंस है, द ओल्ड टायर्ड मैन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज सन टू अराइव। अब इसमें डिफरेंट कलर इसीलिए हैं क्योंकि सारे टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस के अंदर मार्क किए गए हैं, ठीक है। कहीं पे एडजेक्टिव है, कहीं पे नाउन है, कहीं पे वर्ब है, कहीं पे कंजक्शंस हैं, राइट। एडवर्ब्स हैं हमारे पास, प्रोनाउंस हैं, प्रेपोजिशंस हैं, ओके। तो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ नाउन्स पे ध्यान देना है क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर नहीं याद है इट्स ओके, मैं शॉर्ट में एक बार आपकी रिविजन करा देती हूँ। नाउन्स क्या होते हैं? किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, एनिमल, किसी भी चीज़ का नाम, कैसा भी नाम को हम नाउन कहते हैं। इसके रिवीजन के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं, जस्ट गो थ्रू देम। यहीं पे इस वीडियो को आप पॉज कीजिए और इसको एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने किस में से किस ने वो वाली एक्सरसाइज, इंग्लिश न्यूज़पेपर वाली एक्सरसाइज की है एक्चुअली? नाउन्स उसमें से मार्क किए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स मार्क किए हैं, और आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आपकी कॉन्वर्जेसन कैसे इम्प्रूव हुई है? प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ठीक है। और कैसे आप उससे इंग्लिश में बात करने में थोड़े और कंफर्टेबल हुए हैं, आप वो मुझे बताइए, राइट। तो कमिंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप देखिए, अभी हमने रिवाइज किया ना नाउन्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस में मैन एक व्यक्ति का नाम हो गया, ट्री एक वस्तु का नाम हो गया, सन फिर से एक व्यक्ति के लिए यूज़ हुआ है। तो ये तीनों हमारे नाउन्स हैं, ओके। अब अगर आप लोगों ने नाउन्स का वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप एक बार जाके पहले नाउन ज़रूर देखिए। प्रोनाउंस समझने के लिए नाउन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको इसको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोनाउंस है ना, प्रोनाउंस में भी देखिए कहीं ना कहीं नाउन छुपा हुआ है, ओके। एक्चुअली प्रोनाउन हिंदी में कहलाते हैं सर्वनाम, ठीक है। और प्रोनाउंस का काम क्या होता है? दे सब्स्टिट्यूट नाउन्स, राइट। तो अगर आपको किसी चीज़ को रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट करना है या उसकी जगह लेनी है तो आपको जिस चीज़ को रिप्लेस करना है उसके बारे में तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए, आप तभी इसको समझ पाएंगे, है ना। तो डेफिनेशन देखते हैं।
आपको सिर्फ इतने पार्ट पे मेनली फोकस करना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। प्रोनाउन इज अ सेंटेंस एलिमेंट यूज टू रिप्लेस अ नाउन। नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे किसी भी सेंटेंस के अंदर एक नेम है सौरभ, आपको पता चल रहा है ये किसी मेल का नाम है, तो आपको अगर उस पर्सन के बारे में बात करना है तो उसकी जगह पे हम ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फ्रेंड्स नेम इज़ सौरभ, ही इज़ अ गुड बॉय। तो आपने सेम नाम रिपीट करने की जगह आपने ही यूज़ किया है यहाँ पे। तो आप इजीली समझ पा रहे हैं, आपको इससे जेंडर भी पता चल रहा है, नंबर ऑफ़ पीपल भी पता चल रहा है और प्रोनाउन भी यूज़ हो गया। सिमिलरली यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है प्रेक्षा। प्रेक्षा से आपको पता चल रहा है फीमेल है, तो आपने इसके लिए शी यूज़ कर दिया। थर्ड, अब आप ये एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है दीपाली। अगर मैंने अपने नेम को रिप्लेस करना है तो मैंने आई यूज़ किया है। मैं वर्ड यूज़ करने के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं आई, ठीक है। अभी मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, माई नेम इज़ दीपाली, आई एम योर मेंटोर। तो इसमें मैंने आई किसको रिप्लेस करके लिखा है, दीपाली को रिप्लेस करके। मैं एक्चुअली बोलना चाहती थी माई नेम इज़ दीपाली, दीपाली इज़ योर मेंटोर। तो दीपाली की जगह मैंने आई यूज़ किया, मेरा कॉन्वर्जेशन करना ईजी हो गया, सेंटेंस सुनने में अच्छा लग रहा है, मेरी वोकैबलरी इम्प्रूव दिख रही है, दैट्स वाई मैंने ये चीज़ किया है। इसके अलावा और कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, ही, आई, शी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। देन हमारा हो गया वी एंड अस, ओके ओके गाइस। देन अब ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है स्लाइड में, जिन नाउन्स को हम रिप्लेस करते हैं ना, उन्हें हम एंटीसीडेंट नाउन्स कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंटीसीडेंट आप इसको एंटीक से याद कर सकते हैं। एंटीक मतलब क्या होता है, पुराना, वो सब सामान जो हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो एंटीक से एंटीसीडेंट याद करेंगे, क्योंकि हम नाउन्स को हटा रहे हैं, इनको पुराना कर रहे हैं, तो इसीलिए इसके लिए एक टर्म है एंटीसीडेंट नाउन्स, राइट। देन ये चीज़ें हम कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस एक रिविजन के लिए देखेंगे। प्रोनाउंस हैव सेम फंक्शंस एज नाउन्स टू, ऑब्वियसली क्योंकि हम नाउन्स को रिप्लेस कर रहे हैं, उनकी जगह ले रहे हैं, तो उनका काम तो सेम रहेगा, जो प्रोनाउंस का है वही नाउन्स का रहेगा। दूसरी चीज़, प्रोनाउंस को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम रिपीटेशन, मतलब उसको बार बार रिपीट होने को रोक सकें, ठीक है। देन एक प्रोनाउन से हमें और क्या पता चल रहा है, नंबर, कितने लोग हैं, पर्सन मेल या फीमेल है, जेंडर, और कितने लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, वो सब पता चल रहा है, ठीक है। एक प्रोनाउंस को समझने के लिए नीचे एग्जाम्पल है, रश्मि इज़ अ गुड गर्ल, रश्मि गोज़ टू स्कूल, रश्मि लव्स रीडिंग बुक्स। तो अब इसमें से आप देखिए, ये वाला नेम रिपीट हुआ है, हम नहीं चाहते बार बार रिपीटेशन, तो व्हाट विल डू इज़, हम इसको रिप्लेस करते हुए यहाँ पे जो भी सबसे बेस्ट प्रोनाउन है उसको यूज़ करेंगे। तो प्रोनाउन यूज़ करना है, सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक फ़ीमेल है, ठीक है। तो हम रश्मि, और सिंगल है, ठीक है, सिंगुलर है, एक ही है, तो इसकी जगह हम शी यूज़ करेंगे। तो अभी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रश्मि इज़ अ गुड गर्ल, शी गोज़ टू स्कूल, शी लव्स रीडिंग। सो बताइए, बेटर हो गया ना हमारा सेंटेंस। हाँ, सेम वर्ड हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो ईज़ी टू लर्न, रीड, राइट, और हमें समझना भी ईजी हो गया है, राइट। देन हम आते हैं कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउंस के ऊपर। तो हमने नाउन्स की कैटेगरीज भी पढ़ी है, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउंस भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, देर आर 8 कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउंस, 8 टाइप के प्रोनाउंस होते हैं। कौन कौन से, आप यहाँ पे पॉज करके मेरे साथ इसको रीड भी कर सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, possessive pronouns, demonstrative pronouns, reflexive and intensive pronouns, interrogative pronouns, relative pronouns, reciprocal pronouns, indefinite pronouns, ठीक है। आज वाली हम इस प्रेजेंटेशन में 2 टाइप के प्रोनाउंस अपने डिस्कस करने वाले हैं मेनली, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टार मार्क किया है मैंने, पॉइंट नंबर 4 में, ठीक है।
अब ये क्यों मार्क किया है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव ना सिमिलर टाइप के प्रोनाउंस हैं, इनमें माइनर डिफरेंस होने की वजह से ये सेम नहीं है, सिमिलर हैं, एक जैसे हैं लेकिन बिल्कुल एक दूसरे के सेम नहीं है, इसीलिए इनको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स गिवन है। ओके, देन लेट्स स्टार्ट विथ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल वर्ड का मतलब क्या है? पर्सनल मतलब होता है अपना, खुद का। तो हम जो प्रोनाउंस किसी के बारे मतलब अपने खुद बात करने के लिए यूज़ करते हैं ना, उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। हम इस लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। वी यूज़ पर्सनल प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ पर्सन और पीपल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, उनके लिए हम पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो कोई एक पर्सन है जिसके लिए मैं बात कर रही हूँ, ही इज़ ऑफ माई एज, वो मेरी उम्र का है। जॉन हेल्प मी, या राम वहाँ जाता है। ही इज़ माई गुड फ्रेंड। तो ये चीज़ हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये जो भी हम प्रोनाउंस यूज़ करेंगे इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस दो टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एक सेंटेंस में, जैसे ये फर्स्ट वाला सेंटेंस लेते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, वह मेरी उम्र का है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं, जिसने ये काम किया है या फिर कुछ भी, जो हम पहली बार जिसके बारे में बात यूज़ करते हैं ना अपने सेंटेंस में, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जबकि जो सेकंड आता है, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, जिस इंसान के बारे में बात हो रही है और वो सेंटेंस के सेकंड पोजीशन है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वह मेरा सब्जेक्ट हो गया, मेरी उम्र वाला मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस सेंटेंस में ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया, माय एज जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। राइट। सिमिलरली, जॉन हेल्प मी, जॉन ने मेरी मदद की, तो जॉन हमारा सब्जेक्ट हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया। ये यहाँ पे जो भी है, इन सब चीज़ों को ना समझने के लिए आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना शुरू कीजिए। ठीक है, जैसे आप कन्वर्ट करेंगे, हिंदी तो हम सभी को आती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को काफ़ी क्लियर है। आप इसको कन्वर्ट करते रहेंगे तो जल्दी जल्दी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, देन पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से हो सकते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, अस। ठीक है, अब ये चार टाइप की कैटेगरीज क्यों गिवन है, अलग अलग क्यों लिखा हुआ है? सबसे पहले ना नंबर के बेसिस पे होता है। ठीक है, अब मान लो सिंगुलर है, मतलब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, सिंगुलर है तो मैंने आई यूज़ कर लिया। लेकिन अगर मेरा पूरा ग्रुप है और मैं बोल रही हूँ वी आर अ फैमिली, तो वी हो गया, तो प्लूरल हो गया वी। अगर पर्सन है, पर्सन आप कैसे पढ़ेंगे? पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये कैसे समझेंगे? मान लीजिए एक कोई पर्सन है, कोई बॉय है अनिल, उसका एक बेस्ट फ्रेंड है सुनील, इन दोनों का एक और फ्रेंड है राकेश। ठीक है, तो अनिल अगर अपने बारे में बात कर रहा है खुद से, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन। अगर इसने सुनील से बात की और उसको बोला कि यार सुनील, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, यू आर अ वेरी गुड बॉय, तो जिससे वो डायरेक्टली बात कर रहा है यू करके, तुम करके, तो वो आपका हो गया सेकंड पर्सन। ठीक है, अगर मान लीजिए ये दोनों मिल के, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो ये दोनों मिल के इस थर्ड पर्सन राकेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, तो जिससे डायरेक्टली बात नहीं हो रही है वो आपका थर्ड पर्सन है, जिससे डायरेक्टली बात हो रही है वो आपका सेकंड पर्सन है, और अगर कोई अपने बारे में बात कर रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन अपने लिए अगर सिंगुलर है तो आई यूज़ करेगा, सेकंड पर्सन से बात करेगा तो यू यूज़ करेगा, यू, वाई ओ यू। थर्ड पर्सन के लिए ही यूज़ करेगा। अगर यहाँ पे कोई फीमेल होती लाइक रेशमा, रश्मि, तो ये ही की जगह शी यूज़ करते हैं।
ठीक है। देखिए नीचे जेंडर में भी स्पेसिफाइड, अगर मेल है तो ही होगा, फीमेल है तो शी होगा। सपोज़ यहाँ पे कोई मेल या फीमेल नहीं है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस पेंसिल, तो इसके लिए इट यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और केस बेसिस पे सब्जेक्ट है तो वी, ऑब्जेक्ट है तो अस। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस स्लाइड में कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है। तो अगर मैं हम लोग, वी आर अ फैमिली, ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ वी, सबसे पहले बोला कि हम पार्ट ऑफ फैमिली, वी आर अ फैमिली, हम सब एक फैमिली हैं, तो उस टाइम पे सब्जेक्ट, क्योंकि पहला वर्ड मैं हम बोल रही हूँ, तो वहाँ पे सब्जेक्ट की पोजीशन पे आएगा। इसके और एग्जांपल्स हम अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए ये एक टेबल है, टेबल के साथ हम 7 गिवन ये एग्जांपल्स हैं, इनको कोरिलेट करेंगे, ठीक है। देखिए सिंगुलर है नंबर, एक ही पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, चाहे मेल हूँ चाहे फीमेल हूँ, मैं अपने लिए आई यूज़ करूँगी अगर सब्जेक्ट की बात की जा रही है, और मी यूज़ करूँगी अगर ऑब्जेक्ट में यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, तो सबसे पहले मैंने वर्ड बोला मुझे, तो वो मेरा सब्जेक्ट है इसमें, इस सेंटेंस में, तो इसीलिए आई मेरा सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। देन जॉन हेल्प मी, अब क्या कह रहे हैं, जॉन ने मेरी मदद की, तो जॉन मेरा सब्जेक्ट है, मी मेरा ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। इनफैक्ट ये जितने भी सारे एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के हैं या सब्जेक्ट प्रोनाउन के हैं, सेकेंड सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के हैं, ओके। देन मान लीजिए सेकंड पर्सन की बात हो रही है, तुम या यू, मेल है या फीमेल है, यू ही रहेगा। ये सेकंड पर्सन बड़े कमाल की चीज़ है, मोस्टली सारी की सारी चीज़ें इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सारे पोजीशन सेम ही रहती हैं, इनफैक्ट प्लूरल में भी अभी आप देखेंगे सेम रहता है। फिर थर्ड पर्सन के पास आ जाइए, थर्ड पर्सन वो हो गया, तो अगर मेल है तो ही यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल ही रन्स फास्ट, डिड राम बीट हिम, तो अगर सब्जेक्ट था तो ही यूज़ हुआ मेल के लिए, अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो हिम यूज़ हुआ, राइट। अगर फीमेल है तो शी यूज़ होता है सब्जेक्ट में और हर यूज़ होता है ऑब्जेक्ट में। अगर आपको इस स्लाइड का जूम व्यू चाहिए तो आप कुछ सेकंड्स बैक कीजिए, वहाँ पे ये पूरी स्लाइड का एक जूम व्यू मैंने डाला हुआ है, ठीक है। स्टिल अगर आपको एक जूम क्लिक चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में आपके लिए अलग से उसको मेंशन कर दूँगी, ठीक है। देन शी और हर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज़ क्लेवर, डज मैरी नो हर, ठीक है। तो अब शी यहाँ पे फर्स्टली ऑब्जेक्ट की जगह नहीं यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है, सेकेंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, बाद में इसके बारे में, हर के बारे में बाद में बात की गई है। देन अगर न्यूट्रल है तो ये भी बहुत ईजी है, दोनों जगह इट आएगा। फॉर एग्जाम्पल इट डज़ नॉट वर्क, वह चीज़ काम नहीं कर रही। कैन द इंजीनियर रिपेयर इट, क्या इंजीनियर उसे रिपेयर कर सकता है, तो जो भी वो वस्तु है, जो भी वो चीज़ है, उसके बारे में पहले बात हो या आखिर में बात हो, वो इट ही आएगा उसकी जगह, ठीक है। देन प्लूरल की बात करते हैं, प्लूरल मतलब मोर देन वन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट पर्सन है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों के केस में सब्जेक्ट की पोजीशन पे वी आएगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे अस आएगा, राइट। देन अब मान लीजिए सेकंड पर्सन है, सॉरी फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल देख लेते हैं। वी वेंट होम, यहाँ पे देखिएगा वी वेंट होम, एंथनी ड्रोव अस, तो वी सब्जेक्ट की पोजीशन पे है, अस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है, तो डिफरेंट ऐसे हम इसके एग्जांपल्स याद कर लेते हैं। पीछे हमने पढ़ा था ना केस बेस्ड हो सकता है, तो ऐसे केस बेस्ड होती हैं डिफरेंस, ठीक है। देन सेकंड पर्सन है और प्लूरल है, मेल है या फीमेल है, यू का यू ही रहेगा। अभी ऊपर भी मैंने आपको सिंगुलर में बताया था कि ये जो सेकंड पर्सन होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मोस्टली सब सेम ही रहता है। तो अगर हमारा पर्सनल प्रोनाउंस है तो चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर आपको किसी सेकंड पर्सन से डायरेक्टली बात कर रहे हैं तो वो यू आएगा, ठीक है। देन थर्ड पर्सन मेल है, फीमेल है या न्यूट्रल है, अगर सब्जेक्ट है तो दे आएगा, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे प्रोनाउन यूज़ करना है तो देम आएगा। फॉर एग्जांपल
दे प्ले डबल्स, दे इज़ एट सब्जेक्ट पोजिशन, ठीक है। और ये एक प्रोनाउन है, जॉन एंड मैरी बीट देम, जॉन और मैरी ने उन्हें हरा दिया, तो उन्हें वर्ड बाद में यूज़ हुआ है तो वो हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई। देखिए, अगर आप इस थ्योरी पे यहीं पे फोकस करके समझ लेंगे तो हमेशा के लिए ईजी हो जाएगा। हर किसी स्टूडेंट को इस टेबल को एक बार देख के समझना पड़ता ही है, तो अगर आप यहाँ पे समझ लेंगे, आप थोड़ा स्लो कर सकते हैं, स्पीड फास्ट कर सकते हैं, इसको आराम से समझिए। आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स में इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट। देन अब हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बाद पोजेसिव प्रोनाउंस। ओके, पोजेसिव मतलब क्या रहता है, देखिए पोजेसिव एक वर्ड से आया पोजेस, पोजेस मतलब अपना, ठीक है, अपना या बेसिकली आपका जिस पे हक हो। इससे रिलेटेड हम एक वर्ड अक्सर यूज़ करते हैं प्रॉपर्टीज़ के लिए, पोजेशन, ठीक है। पोजेशन मतलब क्या होता है, अधिकार। तो जब आपको किसी चीज़ पे किसी का अधिकार या किससे कोई रिलेशन शो करना होता है ना कि वो चीज़ आपकी है, जैसे तेरा मेरा, तो ये सारे जो तेरा मेरा होता है इसके लिए जो हम इंग्लिश में वर्ड्स यूज़ करते हैं वो सारे के सारे पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, राइट। देखिए फॉर एग्जाम्पल माइन, मेरा, आवर्स, इसका मतलब होता है हमारा, इसको कुछ लोग आर्स भी कहते हैं, ठीक है। देन योर्स, तुम्हारा, हिज, उसका, और जिस उसके लिए यूज़ कर रहे हैं वो एक मेल है, ठीक है। देन हर्स, हर्स मतलब क्या होता है, फीमेल, ऐसी चीज़ जो किसी फीमेल की है, ठीक है। पहले इस क्लाउड वाले एग्जाम्पल को देखेंगे आप, दिस इज़ माई बुक, ये किताब मेरी है, ठीक है। देन दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। अब क्या है, सॉरी, फर्स्ट सेंटेंस को हम ऐसे बोलेंगे, ये मेरी किताब है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में हम क्या बोल रहे हैं, ये किताब मेरी है। तो अभी दोनों सेंटेंसेस में आपको काफ़ी सिमिलैरिटी, इनफैक्ट सेम ही लग रहा होगा, लैंग्वेज में भी ऐसा लग रहा है कि क्यों चेंज किया है, लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है, पता है क्या। जो फर्स्ट सेंटेंस है ना उसमें बुक जो वर्ड है वो नाउन है, वो प्रोनाउन के तुरंत बाद आया है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि प्रोनाउन या कोई मान लो आपको डैश दिया हुआ है उसके तुरंत बाद एक नाउन दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आप माइन नहीं यूज़ कर सकते, आपको माई यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर नीचे सेकंड सेंटेंस में जो प्रोनाउन है वो अकेला खड़ा है, उसके पास नाउन नहीं है, इसीलिए उसने अपने आप को शो करने के लिए माइन एक बड़ा वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में ये मेरी किताब है हम जनरली बोल देते हैं, लेकिन अगर मैं एकदम एफर्मेशन के साथ, एकदम कॉन्फिडेंस और ज़िद के साथ बोलूँ ये किताब मेरी है, तो डिफरेंस आता है ना थोड़ा सा, उतना ही डिफरेंस इन दोनों सेंटेंसेस में है, ठीक है। तो जो पर्सनल प्रोनाउंस है जनरली ये वाले यूज़ होते हैं इस पोजीशन पे, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, ठीक है। तो जिस चीज़ से आपका रिलेशन होता है उसके आगे आप ऐसे लगा के कहते हैं कि ये किताब मेरी है, ठीक है। देन जैसे पिछली एक टेबल है वैसे ही ये एक टेबल है, इसमें अच्छी बात क्या है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अलग अलग नहीं होता, ठीक है। मोस्टली ऑब्जेक्टिव या मिडल ऑफ द सेंटेंस के बीच में हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है मतलब कि मैं, मेल है या फीमेल है मैं माइन यूज़ करूँगी। सेकंड पर्सन हो गया, मेल है या फीमेल है योर्स यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन है, मेल है तो हिज, फीमेल है तो हर्स, ठीक है। देन प्लूरल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में मेल हो या फीमेल हो, हम खुद हैं तो आवर्स यूज़ करेंगे, सेकंड पर्सन में योर्स यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन में देयर्स यूज़ करेंगे। तो आपने देखा जैसे पर्सनल प्रोनाउन में हमारा सिंगुलर और प्लूरल सेकंड पर्सन में हमेशा यू आ रहा था, यहाँ पे हमेशा योर्स आता है, ठीक है। फिर बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो आप टाइम के साथ प्रैक्टिस के साथ समझ जाएंगे, राइट। देन एक एग्जाम्पल देखते हैं, लुक एट दीज पिक्चर्स, माइन इज़ द बिग वन। यहाँ पे माइन का मतलब क्या है, ये सारी पिक्चर्स देखिए मेरी वाली सबसे बड़ी है,
तो मैं इसकी जगह ये भी लिख सकती थी माई पिक्चर इज़ द बिग वन, बट मैंने माई पिक्चर की जगह माइन यूज़ किया क्योंकि फर्स्टली मुझे प्रोनाउन यूज़ करना था, अपने सेंटेंस को छोटा बनाना था, पिक्चर वर्ड को दोबारा रिपीट नहीं करना था, ठीक है। सेकेंडली देखिए माइन इज़ द बिग वन में यहाँ पे कोई नाउन नहीं है माइन के साथ, लेकिन नीचे जो प्रोनाउन है उसके साथ एक नाउन है, इसलिए ऊपर हमने माइन के साथ नाउन नहीं लगाया है, वो इट्सेल्फ एक कंप्लीट प्रोनाउन हो गया। इसी तरह का एक नीचे एग्जाम्पल है आई लाइक योर फ्लावर्स, डू यू लाइक माइन। तो माइन का मतलब क्या है इस सेंटेंस में कि माई फ्लावर्स। अब इसमें भी देखिए फ्लावर्स नाउन है, तो नाउन होने की वजह से मुझे माई यूज़ करना पड़ा प्रोनाउन। इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पे कोई नाउन नहीं था या हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सपोज़ अगर आप यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है ब्लैंक है, ठीक है, उसके बाद एक नाउन गिवन है, तो आप ध्यान रखेंगे आपको माई यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे अगर डैश होता तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने माइन यूज़ किया है, ठीक है। दो और एग्जाम्पल्स देखते हैं, इससे और चीज़ें क्लियर होगी। ऑल द एसेज वर गुड बट हिज वॉज द बेस्ट। इसका मतलब क्या है, हिज एसे वॉज द बेस्ट, ठीक है। अगेन ऐसे यहाँ पे नाउन था तो इसके लिए हिज यूज़ हुआ। ये एक स्पेशल केस है, हिज में ना क्या है, एंड में हिज ही है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते। हिज नाउन है तब भी हिज आएगा अगर मेल है तो, और सेकंड पर्सन है तो, और सॉरी थर्ड पर्सन है तो, ठीक है, और अगर नाउन नहीं है तो भी हिज आएगा अगर कोई थर्ड पर्सन है और मेल है, ठीक है। देन जॉन फाउंड हिज पासपोर्ट बट मैरी कुड नॉट फाइंड हर्स। देखिए अब क्या है, हर की जगह आता था हर पासपोर्ट, ठीक है। अगर ये किसी मेल के बारे में बात होती तो हिज का हिज ही रहता, लेकिन फीमेल्स में क्या होता है हर की जगह हर्स हो जाता है, तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में अगर आपका यूज़ बिफोर नाउन्स है, मतलब जैसे पीछे हमने माई पिक्चर, हर पासपोर्ट ये सब देखा ना, तो अगर नाउन से पहले यूज़ करने आपको प्रोनाउंस तो कौन कौन से कर सकते हैं, माई, योर, हिज, हर, इट्स, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो, प्लूरल है तो आवर, योर, देयर, ठीक है। अगर आप विदाउट नाउन्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अलोन यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी नाउन्स, तो माई की जगह माइन यूज़ होगा, योर की जगह योर्स यूज़ होगा, हिज का हिज ही रहता है, तो एक ये चीज़ है जो सेम रहेगी, हर्स रहेगा, इट्स का इट्स ही रहेगा, ठीक है। देन आवर का आवर्स हो गया, योर का योर्स हो गया, देयर का देयर्स हो गया। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर तो सिर्फ एक एस ऐड हुआ है, माइज कुछ नहीं होता तो माइज का माइन बन गया, बाकी सब चीज़ों के एंड में एस यूज़ हुआ है। अब हिज के एंड में तो ऑलरेडी एक एस है, तो इसीलिए हम इसको डबल एस नहीं कर सकते, राइट, वो डबल एस वाला कुछ और ही हिज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें की हैं। तो गाइस यहाँ पे दो मैंने एग्जाम्पल्स और लिखे हैं, जैसे दिस इज़ आवर बुक, ये तो हो गया आवर बुक के एंड में देखिए बुक मेरा नाउन है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा आ गया आवर, ठीक है। जैसे ऊपर एग्जाम्पल्स में हमने देखा है यहाँ पे कि प्लूरल में अगर आवर है तो यूज्ड अलोन करने के लिए आपको आवर्स करना पड़ेगा। तो ये जब सेंटेंस मेरा कन्वर्ट हुआ पर्सनल प्रोनाउन में, जब मुझे नाउन को नहीं यूज़ करना है तो दिस बुक इज़ आवर्स हो गया। सिमिलरली दिस इज़ माई बुक, देन दिस बुक इज़ माइन। तो ऐसे करके थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं जिनको आपने नोटिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने दो टाइप के प्रोनाउंस कवर कर लिए हैं, पर्सनल और पोजेसिव प्रोनाउंस, राइट गाइज। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ओके। आप लोग को यहाँ तक कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैं 100% आपके सारे क्वेरीज के लिए रिस्पॉन्ड करूँगी। ऑल राइट, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो। आपको पढ़ाना मुझे इतना ही पसंद है जितना आप शायद इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, राइट। हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।
and hit the bell icon also for your recent updates. You can write us on the given mail ID. आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये रेड कलर में जो नंबर्स गिवन है, राइट।